मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निवास में रोजा इफ्तियार पार्टी हुई थी, जिसमें एक छबड़ा दंगों का मुख्य आरोपी आसिफ था। कहां से वो शामिल हुआ, क्योंकि लिस्ट सीएमआर की तरफ से रोजा इफ्तियार पार्टी में शामिल होने वाले लोगों की मांगी गई थी। कलेक्टरों को ये आदेश दिए गए थे और कलेक्टरों ने जो लिस्ट बनाई थी उसमें आसिफ का नाम आया या नहीं आया, ये सवाल बड़ा है। चूंकि वो सीएमआर में लोगों के साथ और उन मंत्रियों के साथ फोटो खिंचाते नजर आया, जिससे साफ नजर आता है कि कनेक्शन दंगे के आरोपी का कांग्रेस का किसके साथ में है। मेरे साथ में प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया है। पूनिया साहब, जिस तरीके से एक रोजा इफ्तियार पार्टी होती है सीएमआर में और वहां पर जो शख्स नजर आता है वो दंगों का मुख्य आरोपी आसिफ था, सवाल है कि कांग्रेस दंगाई के साथ है या फिर दंगाई अंदर पहुंच गए सीएमआर तक। देखिए, छबड़ा दंगों का मुख्य आरोपी मुख्यमंत्री निवास में पहुंचता है तो दो ही कारण होते हैं। या तो उसको निमंत्रण दिया होगा, और निमंत्रण ऐसे व्यक्ति को दिया गया होगा तो भी दुर्भाग्यपूर्ण है और कांग्रेस के लिए शर्मनाक है, और मुख्यमंत्री के लिए मुझे लगता है कि ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। और यदि बिना बुलाया आया है तो इसी सरकार की इंटेलिजेंस की भी फेल्योर है। मैं देख रहा था कि उस आरोपी को जानते बूझते भी कांग्रेस पार्टी के मंत्री और विधायक इस तरीके से गलबैयां कर रहे थे जैसे वो कोई सेलिब्रिटी हो, लेकिन उसका वहां मौजूद होना ये अपने आप में कांग्रेस पार्टी पर, मुख्यमंत्री पर सीधे सीधे सवाल खड़े करता है। अक्सर हम उनकी जो पीएफआई के और अल्पसंख्यकों के प्रेम की बात कहते हैं वो साबित होती है यहाँ। इस तरीके के व्यक्ति इस पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वहाँ इफ्तार पार्टी में शरीक हो जाते हैं, तो मुझे लगता है कि ये प्रदेश का दुर्भाग्य है कि इस तरीके का तुष्टीकरण वाला व्यक्ति राजस्थान की मुख्यमंत्री कुर्सी पर काबिज है। जब रफीक खान से इस बारे में बात हुई कि आप फोटो खिंचा रहे हैं दंगाई के साथ, तो रफीक खान कहते हैं कि वो हमारे छबड़ा कांग्रेस का कार्यकर्ता था और वहाँ के जो ब्लॉक अध्यक्ष थे उनके साथ में आया हुआ था, अभी जमानत पर है। तो जमानत पर है क्या है कि पुलिस ने एफआईआर लिखी थी, पुलिस ने आरोपी बनाया था, मुख्य आरोपी के खिलाफ सबूत थे, जमानत पर आ गया तो क्या दंगे का आरोप निकल गया क्या? जमानत तो एक कानूनी प्रक्रिया है, वो वहाँ कानून में अपराधियों को भी ऐसा मौका मिलता है, लेकिन बात तो पार्टी की एथिक की है कि कांग्रेस पार्टी, इतना बड़ा दंगा हुआ, उस दंगे में बड़ा नुकसान हुआ, बहुसंख्यक लोगों के अधिकारों पर चोट पहुंची, और उसी व्यक्ति को यदि इस तरीके से लाड प्यार किया जाएगा तो प्रदेश में कानून व्यवस्था का क्या होगा। इस तरीके के जो दंगाई लोग हैं उनका मनोबल बढ़ेगा, और यही कारण है कांग्रेस जब इस तरीके से अपीच करती है। तो अभी कल परसों की बात है, अजमेर की घटना थी कि एक बारात पर हमला हुआ है। उससे पहले भीलवाड़ा के एक धार्मिक स्थान पर इस तरीके से उसको तालाबंदी की गई। पूरे प्रदेश भर में इस तरीके की अनोखी घटनाएं हुई। करौली की जो घटना थी वो इसी तरीके का अपीजमेंट के कारण थी कि कांग्रेस समर्थित जो पार्षद था मतलूब अहमद, उसकी ही इनिशिएटिव पे ये सब चीजें हुई है। तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को जब कांग्रेस गले लगाती है तो उसका असर यहाँ के कानून व्यवस्था पर और लोगों के मनोबल पर पड़ता है।